नमस्कार। हम रीजनिंग में सीरीज की बात कर रहे थे और वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में सीरीज आती है। हमारे 35 सवालों के रीजनिंग में कम से कम 3 से लेकर 5 सवाल सीरीज के होंगे। उसमें वर्बल भी होगी और नॉन वर्बल हो सकती है, जरूरी नहीं है। सीरीज गणित में भी आएगी। गणित में भी 3 से 5 सवाल सीरीज के आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो सीरीज अपने आप एक बहुत बढ़िया चीज है। सीरीज किसे कहते हैं? किसी क्रम से किसी क्रिया का घटना या बढ़ना सीरीज है। वो एक क्रम होता है, उस क्रम को हमेशा फॉलो किया जाता है। जैसे कि हमने सीरीज में पहले लिखा 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, तो हर बार एक बढ़ा तो अगली बार में एक बढ़ेगा 6 बराबर। तो आज हम नॉन वर्बल और वर्बल दोनों प्रकार की सीरीज के 3 सवाल आपके सामने हैं। एक अल्फाबेट में, ये चित्र में, और ये अभी जो वर्तमान पैटर्न चल रहा है उसमें ये मिक्स सवाल है। इसमें अल्फाबेट भी है और नंबर्स भी है, वर्णमाला के शब्द भी है और गणित के अंक भी है। और इसमें हो रहा है क्या, जैसे जैसे आगे बढ़ते तो अंक वर्णमाला में बदल जाता और शब्द गणित में बदल जाता। तो ये एक तीनों प्रकार की मैंने अलग अलग सीरीज आपके सामने रखी है और अपन तीनों सीरीज को करते हैं बराबर। पहले ARM, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वर्णमाला को गणित में अच्छी तरह से याद कर ले, रट ले। 1 से लेकर 26 तक जो अक्षर है वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के, उनको अंकों में याद कर ले कि किसका मान क्या। ये अपने को इस सवाल में भी आई काम में, ये अपने को सिटिंग अरेंजमेंट में भी काम आएगी। जब भी सिटिंग अरेंजमेंट के भी 3 सवाल आएंगे तब वहां भी काम आएगी, इसलिए अपने को रटना। और फिर उसमें भी आएगी, अपने डिक्शनरी में भी आएगी। कभी डिक्शनरी का सवाल आ गया तो डिक्शनरी में भी काम आएगी, इसलिए आप इसको रट लें। यही मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है। अब अपन करते हैं ARM। जब भी इस तरह की आए तो आप उसको अंकों में देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगी। ARM, ए का न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 1 बराबर। आप सभी को पता कि ए की न्यूमेरिकल वैल्यू 1। आर की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 18। और एम की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 13 बराबर। 1, 18, 13 बराबर। ये आपको ध्यान, ये आपको रटा हुआ है कि ये इसकी वैल्यू आप ऐसे देखेंगे। अब आप देखिए कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं काका जी कि इन पदों के अंदर कुछ जोड़ते हैं, कभी घटाते भी है, जोड़ते भी, घटाते भी, जोड़ते भी, घटाते। पर यह क्रिया हमेशा किसी क्रम से करना होती है, वो क्रम ही हमारी उत्तर का निर्धारण करता है। तो यहां आप देखिए ए की वैल्यु 1 और डी की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 4 और टी की वैल्यू कितनी है? 18 के बाद RST 20 और एल की वैल्यू कितनी? 1, 14। तो आप इसमें एक लॉजिक पकड़ते हैं कि ए में +3 कर दिए, आर में +2 कर दिए और एम में +1 कर दिया। ये लॉजिक हमारे पकड़ में आ गया। 1 में 3 कर दिए, 2 कर दिए और इसमें 1 कर दिया। तो 3 + 2 + 1। आप इस लॉजिक को अपन आगे चेक करते हैं कि काका जी इसी लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं 3, 2, 1 के, उसमें भी रोटेशन कर रहे हैं, उसमें भी रोटेशन कर सकते हैं, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों प्रकार की रीजनिंग बन सकती है। आ जाइए, अब 1 कितना है? 6। टी के बाद यू कितना है? 21 और क्यू कितना है? OPQ 17 बराबर। FU 17। अब आप देखिए 4 से 6 हुआ तो इसका मतलब अब इसमें 3 नहीं जोड़े, इसमें 2 जोड़े, प्लस 20 से 21 हुआ तो इसमें 1 जोड़ा और इसमें 14 से 17 तो इसमें 3 जोड़े। बस यहां से आपको सीरीज पकड़ में आ गई। 3, 2, 1
2 1, फिर 2 1 3। इसका मतलब ये ए से बढ़ रहा है और ये इधर जा रहा। तो अब ये ए से बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 3 2, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, 3 2 1, फिर वापस क्या हो जाएगा, 2 1 3। बस ये आपका पकड़ में आ गया। जैसे ही आपने इस फाइंड को पकड़ा, आपका सवाल चुटकी का हो गया। अब 1 बढ़ेगा, 3 बढ़ेंगे और 2 बढ़ेंगे। इसमें 1 बढ़ेगा 6 में, ये 7 जी। इसमें 3 बढ़ेंगे 24, ये x, और इसमें 17 में 2 बढ़ेंगे 19, तो ये s। अब किसका नंबर, वापिस 3 2 1 का। 3 बढ़े तो j कितने हो गए, 10। इसमें 2 बढ़े 26 हो गया x y z, और इसमें 1 बढ़ा तो t हो गया 20। अब किसका नंबर है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2 1 3। शुरू वाले में 2 बढ़ेंगे तो 10 के बाद 2 बढ़ेंगे 12, तो क्या हो जाएगा, 12 क्या है, 12 क्या है, 10 में 2 बढ़ेंगे, ये 12L। फिर उसके बाद में 26 में 1 बढ़ेगा। तो ये अल्फाबेट में क्वालिटी है कि जैसे 26 में 1 बढ़ता है तो 26 से वापस हम ABCD पे आ जाते हैं। तो 1 ये ले, 26 में 1 बढ़ेगा तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A। और 20 में 3 बढ़ेंगे तो 20 और 3 23, और 23 अक्षर कौन सा है, वर्ड हमारा के अंदर W। तो हमारा उत्तर हो गया लॉ, LAW, LAW, ये हमारा आंसर है। ये इस तरह से हम सीरीज करते हैं, इस तरह की सीरीज आते 3 2 1। कभी इसमें कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं इसमें कई तरह के परिवर्तन संभव है। 3 2 1 कर सकते हैं या इसी को रिपीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये काका जी के ऊपर है कि वो पेपर को थोड़ा सरल बनाते हैं कि थोड़ा कठिन बनाते हैं। अगर सरल बनाना तो सब में 3 2 1 3 2 1 कर देंगे, थोड़ा कठिन बनाना तो थोड़ा सा घुमा देंगे। बराबर, क्लियर। तो ये हमारा उत्तर हुआ LAW। ठीक है, चलिए अब अगला करते हैं। नॉन वर्बल। 5 चित्र दिए, 5 चित्र में किसी प्रॉपर्टी से परिवर्तन हो रहा है, वही परिवर्तन हमें उत्तर में ढूंढना है छठे में। एक तो ये रेखा, बड़ी रेखा, ये लगातार 90 से घूम रही है। ये रेखा 90 से ऐसे क्लॉकवाइज घूमी, ये ऐसे घूमी, ये ऐसे घूमी, ये ऐसे घूमी, और ये फिर ऐसे घूमेगी, तो ये बड़ी रेखा ऐसे हो जाएगी। बराबर। अब आप देखिए इसमें ये जो 4 छोटी रेखा जुड़ी हुई है, इसमें हम देखते हैं कि ये जब घूमी तो पहली छोटी रेखा अपने स्थान पर ऐसे 45 से घूम गई। ये जब ये घूमा तो ये 45 से घूम गई, बाकी तीनों अपनी जगह स्थिर। फिर ये रेखा अपनी जगह स्थिर, फिर घूमी। अब इसके सामने वाली ये रेखा घूम गई 45 से ऐसे, ये हो गई ऐसी। बराबर। फिर ये दोनों स्थिर, फिर ये रेखा घूम गई 45 से, ये ऐसे हो गई, और ये स्थिर अपनी जगह, ये वाली। अब क्या हुआ, फिर घूमी और ये रेखा 45 से घूम गई, ये ऐसे हो गई। अब किसका नंबर, 5वीं रेखा तो नहीं है, 5वीं रेखा नहीं है, तो अब क्या संभावना, पहली रेखा फिर 45 से घूम जाए। अब अपने को देखना है कि इसमें पहली रेखा कौन सी, कहां है, जो हमने सबसे पहले घुमाई थी, अब उसका नंबर। तो सबसे पहले घुमाई थी वो रेखा कौन सी थी, ये, वो यहां पे है, फिर वो यहां पे है, फिर वो कहां है, ये रेखा भी 45 से घूम गई तो रेखा कहां है, यहां पे है, फिर वो 45 से घूमी तो रेखा कहां पे है, यहां पे है। अब ये रेखा कहां है, इधर है, और ये 45 से घूमेगी, तीनों स्थिर रहेगी अपनी जगह, ये तीनों अपनी जगह स्थिर रहेगी, और ये 45 से घूमेगी, ऐसे हो जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि वो रेखा कौन सी है जो पहली बार घूमी थी, ये ध्यान रखने का आपने को, जो पहली बार घूमी थी वो रेखा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3। 4B7 बराबर
अब आप देखिए कि इन अंकों को अंग्रेजी में बदल दिया और बी को अंक में बदल दिया, बराबर। आपको इसको अंकों से ही चलेंगे तो जल्दी पकड़ में आएगा। ये 4 है, बी 2 है और ये 7 है। फिर आप इसके अंक कन्वर्ट करेंगे तो ई कौन सा अक्षर है? 5, ये 3 और एच के बाद एच कौन सा अक्षर है? 8वां। 5, 3 और 8, बराबर। फिर आप देखिए ये क्या हो गया? 6, 4, 9। फिर क्या हो गया? ये 7, 5 और 10। 7, 5 और नहीं, देखिए ये थोड़ा सा इस पर मिस्टेक है, ये इस पर मिस्टेक है। 7, 5 और जी आई है, आई G5 आई, ये 7, 5। तो आई का नंबर क्या है? G5 आई 10। अब ये 7 की जगह ये 8 हो गया, ये F 6 हो गया और ये 11। तो 11 की जगह इसको समझाने के लिए मैंने इस रीजनिंग को दिया कि वर्णमाला में 11 तो हो सकता है अक्षर, 11वां अक्षर हो सकता है, लेकिन अंकों में 11 नहीं लिखते, और 11 के जगह उसका जो आखिरी अक्षर होता है वो लिखते हैं रीजनिंग में। अब उसमें अपने को बहस करने की जरूरत है, ये माना गया भाई काका जी जो माने अपने को उसको फॉलो करना है बस। तो 11 में आखिरी अक्षर 1 है, उस 1 को लिखा। अब आप इस सारे अंकों में कन्वर्ट करने के बाद देखते हैं कि प्रत्येक में 1-1 बढ़ रहा है और 1-1 बढ़ने के साथ में अपने रूप को बदल रहे हैं। जो अंक है वो शब्द बन रहे हैं, जो शब्द है वो अंक बन रहे हैं, बस खत्म, इतनी सी बात है। प्रत्येक में 1-1 बढ़ रहा है। ये 4 से 5 हुआ, 2 से 3 हुआ, 7 से 8 हुआ, ये 7 से 8 हुआ, 5 से 6 हुआ, 10 से 11 हुआ। अब 1-1 सब में बढ़ जाएंगे, तो 8 में हम 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? J। 8 में हम 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? J। 6 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7। और 1 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो 2 क्या है? B। ये उत्तर हो गया। 8 में 1 बढ़ेगा 9, 6 में 1 बढ़ेगा 7, 1 में 1 बढ़ेगा 2, लेकिन जो अंक है वो शब्द बन जाएंगे, जो शब्द है वो अंक बन जाएंगे। तो इसमें कई प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है इस सीरीज में, इसलिए सीरीज के पूछने की संख्या बहुत ज्यादा है, कई परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न परिवर्तन की रीजनिंग आप करते रहिए। और कभी मेरा आपसे विनती है, जैसे मैंने रीजनिंग बनाई आप भी बनाइए। जैसे अपनों ने 3, 2, 1 लिया तो आप उसको कोई और संख्या ले लीजिए। जैसे अपनों ने ये 1 लिया, 1 की जगह आप 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, या 1, 2, 3 ले लीजिए, या 1, 2, 1, 2 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। लेकिन आप ऐसे कर सकते, ऐसे भी कर सकते, एक बार 1 बढ़ाया, दूसरी बार 1 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ा देते, फिर 2 बढ़ा देते हैं, फिर 2 बढ़ा देते हैं। तो ये अपन रोज इस तरह से इस समय रीजनिंग करेंगे और आपको रोज इस तरह की रीजनिंग डालेंगे। आपसे अनुरोध है सीरीज पर विशेष ध्यान दें। गणित और रीजनिंग दोनों में मिलाकर हमें 6 से लेकर 8 सीरीज के सवाल आएंगे। सबका सोचने का तरीका अच्छा है, एक जैसा है, हम जरूर उनको सही करेंगे। धन्यवाद। जय युवा, जय युवा।